हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपीएससी अकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी क्लास सीरीज चलाने वाले हैं। ठीक है, तो उसका पहला टॉपिक है अपना वर्णमाला। ठीक है, हिंदी का। तो पहला क्या होता है, वर्णमाला सबसे छोटी इकाई जो होती है। ठीक है, वर्ण होता है। वर्ण वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि या वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है ध्वनि या वर्ण। ध्वनि इसलिए बोला गया, ध्वनि जो होता है वर्ण का उच्चारित। ठीक है, जो उच्चारित हम बोलते हैं, ठीक, उच्चारित का कथित रूप होता है ध्वनि। और वर्ण क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक है, ध्वनि को जो हम लिखते हैं, ठीक है, वर्णमाला में लिखते हैं। ठीक है, व्यवस्थित रूप से उससे हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं लिखित रूप को। और मौखिक रूप, ध्वनि क्या है, एक मौखिक रूप है। ठीक है, क्या एक मौखिक रूप है। उसके बाद अगला है अपना वर्णमाला, सेकंड। ठीक है, वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, वर्णमाला में कहा जाता है आ से लेकर ज्ञ तक, ज्ञानी तक। ठीक है, ये कंप्लीट व्यवस्थित रूप है अपने यहाँ। ठीक है, 52 वर्ण होते हैं, उसके व्यवस्थित रूप को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर को जानने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए, बेसिक चीज आप हिंदी जानना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो पूरा अच्छे से अपना 10 वर्ड कम लिख के देखना, अ से ज्ञ तक कंप्लीट आपको याद रहेगा तो चैप्टर बहुत आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको स्वर के प्रकार मिलेंगे, 5 भेद मिलेंगे, व्यंजन के 8 भेद मिलेंगे, वो सारा चीज अघोष अघोष, ठीक है, महाप्राण अल्पप्राण, ये सारा बहुत ईजी हो जाता है जब वर्णमाला बहुत अच्छे से आपके कमांड रहेगा। ठीक है, आप रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, वर्णमाला बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपको बहुत आसान होगा। ठीक है, वर्णमाला। ठीक है, याद करना अ से ज्ञ तक। तो हम देखते हैं विशेष क्या है, वर्ण का विशेष क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पर, मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होता है, ध्वनि होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, उसे क्या बोला जाता है, यहाँ बताया था सबसे छोटी इकाई। ठीक है, उच्चारित या मौखिक, वो क्या है, ध्वनि होता है। और भाषा की, ठीक है, सेम भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, उसी ध्वनि को हम लिखित रूप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है अर्थ के आधार पर। ठीक है, ये क्या है, अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब कोई भी शब्द वर्ण में कोई अर्थ नहीं होता, एक खुद सिंगल वर्ण होता है। और किसी भी अर्थ, किसी भी भाषा किसी का अर्थ होता है तो उसमें एक शब्द होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि राम, राम अपने आप में दो कितने वर्ण से मिलकर बना है, ये 3 वर्ण से मिलकर बना है, अ प्लस र प्लस आ प्लस एम से। ठीक है, म से। तो ये क्या हो गया, शब्द हो गया। शब्द ही क्या होता है, अर्थ बता रहा है, राम किसी का नाम है। ठीक है, भगवान श्री राम जी का नाम है राम, तो उसमें अर्थ पता चल रहा है। तो ये अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो रहा है, आपका शब्द हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है भावार्थ के आधार पर, मतलब अब ये राम बोल रहा हूं तो राम से एक नाम ही पता चल रहा है, कोई भावार्थ पता नहीं चल रहा है, राम क्या कर रहा है, ये पूरा भावार्थ होगा। राम खाना खा रहा है, राम भगवान है, राम यहाँ जा रहा है, तो भावार्थ हो रहा है कि वो क्या काम कर रहा है। तो भावार्थ के आधार पर आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई वही सेम है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, वाक्य होगा। हम एक वाक्य बना देते हैं, जैसे राम खा रहा है, बोलो मैं। ठीक है, राम क्या है, राम खा रहा है। ठीक है, राम भगवान है, राम भगवान है। तो इन दोनों सब भावार्थ वाक्य में क्या पता चल रहा है, राम खा रहा है, मतलब सिंपल आदमी को बोला जा रहा है कि राम खा रहा है, एक नाम होगा। लेकिन सेकंड में राम भगवान है तो पुरुषोत्तम राम की बात की जा रही है। ठीक है, इससे पूरा भावार्थ पता चल रहा है किसके बारे में कहा जा रहा है इसको। तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, वाक्य होगा। ये चारों चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, नोट करते चलना, आपको पूरा कंप्लीट इसका सीरीज मिलेगा। ठीक है, और कंप्लीट नोट्स मिलेगा, बुक से एक भी छूटेगा नहीं। अगला है, ठीक है, जो वर्णमाला होता है। ठीक है, वर्ण, ये वर्ण के 2 अंग होते हैं, एक होता है स्वर होता है, एक होता है व्यंजन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वर रहेगा। ठीक है, ये वर्ण का छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। तो पहला टॉपिक हमारा होगा स्वर होगा। ठीक है, स्वर, स्वर के आपका मेंस के हिसाब से 3 टॉपिक दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है। आप अगर स्वर की पूछा जाता है डेफिनेशन तो चारों को लिख दोगे तो 2 में 2 मिल जाएगा। ठीक है, मेंस में तो आप लिखा गया स्वर क्या है, स्वर क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ण। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ण क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, जिसको किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, वो खुद स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर कहा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा है, वर्ण बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। मतलब क्या होगा, जब इसको हम बोलते हैं तो अन्य वर्ण की सहायता ली नहीं जाती। जैसे मैं बोलूंगा अ आ, ये किसी दूसरे की सहायता ले नहीं जाती। लेकिन मैं व्यंजन को बोलूंगा क, तो क में अ कहीं ना कहीं छुपा है, स्वर कहीं ना कहीं छुपा है। इसको क्या लिखा जाता है, कैसे बनता है, ये आधा क प्लस अ, मतलब इसमें स्वर छुपा हुआ है। तो ये क्या हुआ, स्वतंत्र नहीं है, इसको बोले जाने में स्वर की सहायता ली जाती है। तो उसी प्रकार इसको बोले जाने में अन्य किसी वर्ण की सहायता लेनी जाती, उसे क्या बोलते हैं, स्वर ही कहते हैं। जैसे अब मैं बोलूंगा तो उसमें दूसरा वर्ण की सहायता लेने नहीं पड़ेगी, वो सिंगल खुद स्वतंत्र है। ठीक है, एक वर्ण है प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पॉइंट, उच्चारण में हवा अबाध गति से मुंह विवर से, ठीक है, मुंह विवर से अबाध गति से निकलती है, कहीं रुकती नहीं है। ठीक है,
हवा जो है मुख विवर से अबाध गति से निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, जब हम इसको बोलेंगे स्वर के सारे 11 के 11 वर्ण को, वो जो है मुंह विवर से, ठीक है, मुख द्वार से अबाध गति से निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर कहा जाता है। ठीक है, आपने 3 पॉइंट हो गया स्वर का। अब स्वर की संख्या कितनी होती है सबको पता है, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कोई 13 नहीं करेगा, अंग अहा स्वर नहीं है। ठीक है, अंग अ भी दिया रहता है स्वर में, ये नहीं होते। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब देख लेते हैं अ, आ, ई, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, लघु ए, दीर्घ ए। ठीक है, लघु ओ, दीर्घ ओ। ठीक है, तो ये आपके 11 स्वर हो गए। ठीक है, ये 11 स्वर संख्या हो गई। ये सिंपल आपकी जानकारी स्वर के बारे में हो गया। अब स्वर के डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। अगला क्या है? स्वरों के वर्गीकरण। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने भेद होते हैं? ये होते हैं 5। ठीक है, 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। हर एक भेद को देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला किसके आधार पर होता है? उच्चारण की अवधि, उच्चारण की अवधि के आधार पर। ठीक है, उच्चारण की अवधि के आधार पर। दूसरा क्या होता है? ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तीसरा क्या होता है? ओठ की आकृति जीव या जिह्वा की आकृति के आधार पर। ठीक है, जिह्वा की आकृति के आधार पर तीसरा हो गया। और चौथा किसके आधार पर होता है? ठीक है, मुख आकृति के आधार पर। और पांचवा होता है नासिक। ठीक है, नासिक के आधार पर। 5 हो गया अपने, 5 टाइप हो गए। तो हर एक प्रकार में कुछ अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, तो पहले उच्चारण के आधार पर कितना भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है अपना लघु स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, कई बुकों में एक दिया रहता है तीसरा लुप्त स्वर भी होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। थर्ड जो होता है वो क्या होता है? लुप्त स्वर होता है। ये जो होता है लुप्त स्वर संस्कृत में होता है, याद रखना। ठीक है, किसमें होता है? संस्कृत में होता है। हिंदी में 2 ही होता है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर। कई जगह बुक में लिख देता है लुप्त स्वर को, लेकिन संस्कृत के जो व्याकरण है, ठीक है, वर्णमाला है, उसमें लुप्त स्वर होता है। लुप्त स्वर उसको बोला जाता है जिसमें ना टाइम टेकन रहता है, जैसे कि ओम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आपको सिंपल बता दूँ मैं, ओम बोलते हैं ना, ये के जो होता है ना ओम, इसमें क्या आता है? ओ को 3 बार बोलना रहता है। वो नहीं है ये जो टाइम लगता है ना, लुप्त स्वर बोला जाता है, जो ऐसे भाव से लिखा रहेगा। ठीक है, ये सब लुप्त स्वर होते हैं, ये हिंदी में नहीं है। लेकिन कई बार कई एग्जाम में दे देता है कि उच्चारण की अवधि के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, कई बार 3 भेद ले लेता है। वो संस्कृत है या हिंदी, उसको अच्छे से देख लेना। संस्कृत के आधार पर 3 भेद होते हैं और हिंदी के आधार पर 2 भेद होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है वृत्ताकार। ठीक है, एक होता है वृत्ताकार स्वर होता है, एक होता है दूसरा अवृत्ताकार स्वर होता है। ठीक है, ये होते हैं अपने ओष्ठ की आकृति के आधार पर। जीभ के आधार पर कितने होते हैं? इस जीभ के आधार पर 4 होते हैं। ठीक है, जीभ के आधार पर 4 होते हैं, एक नहीं 3 होते हैं। जीभ के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पर लिखते जाना। ठीक है, 3 होते हैं, ये 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं। जीभ के आधार पर क्या होता है? एक होता है अग्र स्वर। ठीक है, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, ये 3 किसके आधार पर होते हैं? जीभ के आकृति। जीभ का जो होता है, जीभ में बीच से होता है, आगे से और पीछे से 3 बार होता है। ठीक है, जीभ के आधार पर, आकृति के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन मुख आकृति के आधार पर, ठीक है, मुख आकृति के आधार पर कितने होते हैं? मुख आकृति के आधार पर 4 होते हैं। ठीक है, एक बार कंप्लीट ओपन, फिर थोड़ा सा ओपन, फिर उससे कम, फिर 4। मतलब मुख की आकृति जो होता है उससे 4 भाग में बांटा गया। पहले पूरा ओपन करना, ठीक है, फिर कम, फिर कम, फिर लास्ट में थोड़ा सा एकदम हल्का सा। तो ये 4 प्रकार के होते हैं मुख आकृति के आधार पर। ठीक है, पहला क्या होता है? संवृत। ठीक है, संवृत होता है, संवृत। ठीक है, संवृत स्वर होता है जो सबसे इनिशियल वाला, लास्ट वाला होता है, ये संवृत होता है। थोड़ा सा ओपन होता है, उसको बोलते हैं अर्ध संवृत। ठीक है, तीसरा क्या होता है? अर्ध
नहीं, तीसरा हम लिखते हैं विवृत, ठीक है, विवृत स्वर, ठीक है। ये होता है जो पूरा कंप्लीट ओपन होता है, कंप्लीट ओपन को विवृत स्वर बोलते हैं। और चौथा होता है अर्ध विवृत, ठीक है, अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं, ठीक है। ये होता है मुख द्वारा, मुख आकृति के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं, समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं मुख आकृति के आधार पर, ठीक है। उसके बाद है नासिक के आधार पर। नासिक के आधार पर 2 होते हैं, पहला होता है नुर नासिक, ठीक है, और दूसरा होता है अनुनासिक, ठीक है, नुर नासिक और अनुनासिक। ये होता है अपना नासिक के आधार पर, ठीक है, ठीक है, नीलनुनासिक है, ठीक है, नीलनुनासिक, अनुनासिक। ये अपने कंप्लीट स्वर का वर्गीकरण हो गया। ये सारे मीनिंग होते हैं 5 और, ठीक है, 5 जो भेद होते हैं, एग्जाम इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये अपना कंप्लीट स्वर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब एक एक को देख लेते हैं। उच्चारण की अवधि के आधार पर क्या होता है? लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर होता है और वृत्ताकार स्वर होता है। जीभ के और जिह्वा की आकृति के आधार पर क्या होता है? 3 होते हैं, अग्र स्वर, ठीक है, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और मुख आकृति के आधार पर 4 होते हैं, समृत होते हैं, अर्ध समृत होते हैं, विवृत होते हैं, अर्ध विवृत होते हैं। और नासिक के आधार पर, ठीक है, नासिक के आधार पर नीलनुनासिक होता है, एक अनुनासिक होता है। अब इसको हम लोग डिटेल देखेंगे एक एक करके, ठीक है। पहले कर लेते हैं उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर देखेंगे उच्चारण के आधार पर सबसे पहला कौन सा है? लघु स्वर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर सबसे पहला क्या है? लघु स्वर है। लघु स्वर, लघु स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में, ठीक है, कम समय लगता है या, ठीक है, कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रिक होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लघु स्वर बोलते हैं, ठीक है। लघु स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रिक होते हैं या एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रिक उसे बोलते हैं इसमें एक मात्रा का समय लगता है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? अ, एक मात्रिक होते हैं, मतलब उसमें एक ही मात्रा होती है, जैसे अ, ठीक है, मैं अ, ई, उ और री। ये 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक मात्रिक होते हैं, उसे लघु स्वर बोलते हैं, ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रा का समय लगता है, इसको लघु स्वर बोलते हैं, ठीक है। और लघु स्वर विशेष लिख लेगा, ठीक है। लघु स्वर को क्या क्या बोलते हैं? ठीक है, लघु स्वर को ही क्या बोला जाता है? मूल स्वर कहा जाता है, ठीक है। एक मात्रिक बोला जाता है, इसको एक मात्रिक स्वर बोला जाता है, ठीक है। लघु स्वर तो कहा ही जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ये चारों इसके नाम है, याद रखना। मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इसे किसको बोला जाता है? लघु स्वर को ही कहा जाता है, ठीक है। जिसमें 4 चीज़ आते हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 4 होते हैं। जैसे क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका हूँ, अपने कंप्लीट वर्णमाला में कितने मूल स्वर होते हैं? तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, लघु ई होता है, लघु उ होता है और री होता है। इन चारों से ही कंप्लीट वर्णमाला बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हम लोग क्या होगा? ये उच्चारण के आधार पर ही चल रहा था, ठीक है। सेकेंड, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। सेकेंड क्या है इसका? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में, ठीक है, लघु स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर। जैसे दीर्घ स्वर में क्या क्या होंगे? जैसे, ठीक है, कौन कौन सा होगा? जो दीर्घ बचे हुए हैं, ठीक है। आ, दीर्घ उ, दीर्घ ई आएगा पहले, ठीक है, दीर्घ ई,
दीर्घ ऊ, ठीक है, ए ओ औ। ये टोटल कितने हो गए? 3 3 6 7। टोटल जो 7 होते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। टोटल 7 कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ये होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं आपको पहले ये बता दूं मैं। दीर्घ स्वर जो 7 होते हैं, ये जो 3 होते हैं उसको सजातीय बोला जाता है, ठीक है, सजातीय स्वर बोला जाता है। सजातीय स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये किससे बने हुए हैं? ये बना हुआ है अ से, ये ई से ही बना है, ये ऊ से, मतलब उसी स्वर वर्ण से बने हैं, सेम स्वर वर्ण से बने, इसे क्या बोलते हैं? सजातीय बोला जाता है। लेकिन जो ये 4 है इससे बोला जाता है विजातीय। विजातीय स्वर कहा जाता है। क्योंकि विजातीय स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बने हैं ए, ये किससे बना है? अ या आ प्लस ई या बड़ा ई से ये क्या बना है? ए बना है। फिर ये कैसे बना है? अ प्लस आ, ए प्लस ए। वैसे ही ये किससे बना है? अ प्लस आ, उ प्लस उ या दीर्घ ऊ से। ये किससे बना है? अ प्लस आ या ओ से ही बना, ठीक, औ से बनता है, ये से बनता है, ये बनेगा, ठीक है। ये क्या जाते हैं? 2 अलग अलग स्वर से बनते हैं, इसलिए विजातीय स्वर बोलते हैं। सेम स्वर से जो बनते हैं, ठीक है, जो विषम स्वर होते हैं उसे सजातीय बोलते हैं, विजातीय स्वर बोलते हैं जो विषम होते हैं, ठीक है। ये अ से बना है, ई से बना है, 2 स्वर से बना है, इसलिए इसको विजातीय स्वर बोलते हैं। ये टोटल कितने हो गए अपना? दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? ठीक है, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी बोलते हैं विशेष में, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक भी बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं हमें, और बोलते हैं, ठीक है, बड़ा स्वर भी बोलते हैं इसको, गुरु स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट इसके नाम है, ठीक है। अब मोस्टली इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। लघु स्वर को अच्छे से याद रखना है, एक मात्रिक भी बोला जाता है, ठीक है। मूल स्वर बोला जाता है, क्वेश्चन बहुत बार मूल स्वर से नाम से आता है। ये अपना क्या होगा? उच्चारण की अवधि के आधार पर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक बोलते हैं दूसरा भेद क्या होता है इसका। 5 भेद में पहला भेद खत्म हो गया, दूसरा भेद पे जाते हैं हम लोग। सेकेंड भेद। सेकेंड भेद क्या है अपना? ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ठीक है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो क्या होता है? वृत्ताकार स्वर होता है। दूसरा जो होता है वो अवृत्ताकार स्वर होता है, ठीक है। एक वृत्ताकार स्वर होता है, सेकंड क्या होता है? अवृत्ताकार स्वर होता है। वृत्ताकार स्वर क्या होता है? इसमें क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ जो होते हैं वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? ओठ जो होता है, ठीक है, जिसके उच्चारण में ओठ वृत्त, ठीक है, सर्कल के समान गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। इसमें अवृत्ताकार में क्या होगा? जिसके उच्चारण में, ठीक है, जो वर्ण के उच्चारण में ओठ जो होता है, ठीक है, ओठ वृत्त के समान गोल नहीं होते हैं, गोल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? नहीं होते, वो क्या होते हैं? अर्ध अवृत्ताकार स्वर होते हैं। इसमें जैसे कि वृत्ताकार में क्या क्या आता है? जैसे इसमें वृत्ताकार में क्या आएगा? ऊ आएगा, ठीक है, दीर्घ ऊ आएगा, ठीक है, ऐ आएगा, नहीं ओ आएगा, दीर्घ ओ आएगा, ठीक है। ये चारों जो होते हैं क्या होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर में? 4 होते हैं। उसी प्रकार क्या होता है? अवृत्ताकार स्वर होते हैं, इसमें कितने होते हैं? बचा 4, तो इसमें कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है। 7 कौन कौन से होंगे इसमें? अवृत्ताकार में अ होगा, आ होगा, ठीक है। जहाँ स्मॉल ही आता है, छोटा ही, ठीक है, लघु ही आता है। जहाँ लघु ही आता है, एक ट्रिक बता देता हूँ, जहाँ जहाँ लघु ही आएगा, ठीक है, वहाँ कहाँ क्या क्या आएगा? री आएगा, ठीक है, याद रखना। जहाँ जहाँ लघु ही आएगा वहाँ वहाँ री जरूर आना, ठीक है। ऋषि का री आएगा ही आएगा, ठीक है। ये ट्रिक हो गया पहला कि जहाँ ई आया मतलब समझ जाना इसके साथ ना, ठीक है, दीर्घ ही री तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसका ए और दीर्घ ए, ठीक है, ए और ए, ये कम से कम सातों किस में आएंगे? अपने वृत्ताकार स्वर में आएंगे, ठीक है। ये हो गया ओष्ठ की आकृति के आधार पर। क्या होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं, अवृत्ताकार स्वर होते हैं। ओठ वृत्त सर्कल के समान गोल हो जाते हैं, इसमें गोल नहीं होते, बस इतने का डिफरेंस है। बस का वर्ण अच्छे से याद रखना, उच्चारण करोगे तो इजीली पता चल जाता है, ठीक है। ऊ ओ औ, ठीक है। इसमें अ आ ई री ए और ए, ठीक
ठीक है, इसमें वृत्ताकार नहीं होते, गोल समान नहीं होते, ओंठ जो होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। अगला है अपना जीवा की आकृति के आधार पर, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, तीसरा क्या है अपना, तीसरा भेद क्या है इसमें, जीव्या या जीव की आकृति के आधार पर, जीव की आकृति के आधार पर। इसमें कितने भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद मत लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पहले कौन सा, पहला सबसे पहले अग्र स्वर, ठीक है, मध्य स्वर, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, और तीसरा है अपना पश्च स्वर, ठीक है। एक बार इसको बता देता हूँ, ठीक से बता देता हूँ, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है, इसको याद करने में प्रॉब्लम जाता है। मध्य स्वर में एक ही चीज़ आता है, ठीक है, याद रखें, मध्य स्वर में अ आता है। आ जब बोलते हैं तो जो अपना जीव का जो मध्य भाग होता है उसका वो थोड़ा सा ऊपर उठता है, उसके सहारा लेना पड़ता है अ, ठीक है। पीछे का जीव यूज़ नहीं होता, सामने का नहीं होता, बीच का, ठीक है, जीव का यूज़ होता है। मध्य स्वर क्या होगा, अ होगा, ठीक है, मध्य स्वर क्या होगा, अ होगा, ठीक है। और अग्र स्वर, अब उसके बाद पढ़ते हैं पश्च स्वर। पश्च सबसे लास्ट में होता है, पीछे जीव का यूज़ होता है, और इसका ट्रिक है जहाँ जहाँ जिस जो वर्ण में, स्वर में, ठीक है, हमको पश्च स्वर बताना है। जो स्वर में 3 आएगा, 3 अक्षर का यूज़ होगा, 3 का यूज़ होगा, ठीक है, 3 का जो रहता है डिजाइन, ठीक है, 3 जैसे लिखते हैं, उसका यूज़ होगा, पश्च स्वर होंगे। कैसे होगा, आ आएगा, ठीक है, आ तो इसमें आ गया, ठीक है, आ, ऊ आएगा, दीर्घ ऊ आएगा, ऊ आएगा, औ आएगा, ये क्या होंगे, अपना पश्च स्वर होंगे, ठीक है। ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ ट्रिक लिख लेना, ठीक है, ट्रिक में 3 के समान दिखने वाले जितने भी आएंगे वर्ण, अ को छोड़ के, वो किस में आएगा, पश्च स्वर में आएगा, आ, ऊ, ठीक है, औ, ठीक है, ये होगा अपना 5 पश्च स्वर होगा। और जो बचे हुए, अब मैं बताया हूँ, जहाँ जहाँ स्मॉल ई आएगा, ठीक है, क्या आएगा, लघु ई आएगा, वहाँ पर री आना जरूरी है, ठीक है, री उसी के साथ आता है, ठीक है, ई और री। इसमें दीर्घ ई, और क्या बचा, 5, 6, 7, 8, 9, 2 बचा हुआ इसमें, ठीक है, ए और ए। ये टोटल अग्र स्वर हो गए, 5 अग्र स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं अग्र स्वर, 5 होते हैं। एक होता है मध्य स्वर और 5 होते हैं पश्च स्वर। ये अपना क्या हो गया, जीवा, जीव की आकृति के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। और ये क्या होता है, वे स्वर उच्चारण समय जीव का अगला भाग, इसमें क्या होता है, जीव का अगला भाग, अगला भाग माने सामने का भाग यूज होता है। इसमें जीव का मध्य भाग का प्रयोग होता है। इसमें जीव का क्या होता है, जीव का पिछला भाग, ठीक है, पिछला भाग यूज होता है। ये हो गया अपना जीवा या जीव की आकृति के आधार पर 3 होते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, मध्य वाले को जान लेना, आ होता है, ठीक है, मध्य वाले क्या होता है, आ होता है। पश्च स्वर में कितने, 5 हैं। जहाँ जहाँ ट्रिक में याद रखें, जहाँ पर 3 के समान कोई भी वर्ण दिखेगा आ को छोड़ के, वो सारे 5 पश्च स्वर में आएंगे। और अग्र स्वर में 5 आएंगे। 5 में क्या आएगा, जहाँ ई होता है वहाँ पर री आना जरूरी है, तो ई ए री, ये 5 हो गए। ये अपना हो गया जीव के आकृति के आधार पर, ठीक है। अपना चौथा प्रकार है, चौथा भेद है। चौथा भेद क्या है अपना, मुखाकृति भी बोलते हैं इसको, या मुख आकृति, मुख की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। ये बताया था मैं, मुख की आकृति के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, पहले वर्णों को देख लेते हैं, ठीक है। संवृत सबसे ऊपर रखना, ठीक है, संवृत स्वर होते हैं, अर्ध संवृत, उसके बाद है विवृत स्वर, लिखते जाना इसमें, ठीक है, और उसके बाद है अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। इसमें याद रखना, जब भी इसको याद करने की कोशिश करें, इसे चारों में, ठीक है, सबसे पहले विवृत याद रखना, ठीक है। इसमें जो मुंह का द्वार है वो क्या होता है, पूरा ओपन होता है, ठीक है। जैसे कृष्ण भगवान ने आ बोला था, कृष्ण भगवान ने क्या बोला था, आ, उसके बाद बोली मुंह खोल बोल के फिर आ बोला तो पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है, ठीक है। वैसी प्रकार आ बोलने से क्या होता है, मुंह का द्वार जो होता है बहुत ज़्यादा खुलता है, इसका इसको विवृत स्वर बोला जाता है। एक चीज़ याद रखना, विवृत स्वर के बाद अ के पहले क्या आता है, आधा अ, वो क्या होता है, अर्धवृत, ठीक है, अर्धवृत लिख दिया क्या, विवृत, ठीक है, आधा ओपन, थोड़ा सा मतलब विवृत से थोड़ा सा कम ओपन क्या बोलते हैं उसको, अर्धविवृत बोला जाता है, ठीक है। ये क्या आएगा, अ आएगा, ठीक है, इसमें आएगा। बाकी के 4 समृद्ध, ठीक है, समृद्ध में क्या आएगा, ई ऊ, जहाँ ई आएगा वहाँ समझ जाना क्या आएगा, री आएगा, ठीक है। ये अपना 5 हो गए समृद्ध।
पहले क्या करोगे, विपरीत याद करोगे अ, फिर उसका अर्ध विपरीत में उसका आधा अ, उसके बाद से सीक्वेंस से ई उ री, वो क्या आएगा, समृद्ध स्वर आएंगे, ठीक है, समृद्ध स्वर। और उसके बाद अर्ध समृद्ध, ठीक है, अर्ध समृद्ध और अर्ध विपरीत में कैसे चलेगा, जो भी बड़ा वाला होगा अर्ध समृद्ध होगा, जैसे कि ए का भाग में ए बड़ा है, उसका लघु ए छोटा, तो अर्ध विपरीत में आएगा, अर्ध समृद्ध में आएगा, इसमें औ आएगा, ठीक है, दीर्घ ओ, इसमें क्या आएगा, लघु ओ आएगा, ठीक है। ये अपना कितने हो गए, अर्ध विपरीत में 3 हो गए, इसमें 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्या हो गया, 3 1 4 4 2 6 6 5 11। तो ये अपना कितना हो गया, मुख आकृति के आधार पर कितना हो गया, 4 भाग हो गया, समृद्ध हो गया, अर्ध समृद्ध हो गया, विपरीत हो गया, अर्ध विपरीत हो गया, ठीक है, मुख आकृति के आधार पर। स्वर क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन देखें, जिसमें मुख जो वर्ण को उच्चारण में मुख का द्वार लगभग बंद रहता है, जो वर्ण को उच्चारण करेंगे उसमें मुख का द्वार जो होता है बंद रहता है, ठीक है, लगभग कंप्लीट बंद ही रहता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समृद्ध स्वर बोलेंगे। अर्ध समृद्ध में क्या होगा, जो समृद्ध स्वर से थोड़ा सा ऊपर रहता है, आधा बंद सा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, आधा बंद सा, किससे, मुख समृद्ध स्वर की तुलना में आधा बंद सा रहता है, उसे क्या बोलेंगे, अर्ध समृद्ध बोलेंगे, ठीक है। विपरीत स्वर क्या बोलते हैं, इसमें मुख का द्वार पूरा खुला रहता है, ठीक है, मुख का द्वार वृत्त के समान पूरा कंप्लीट खुला रहता है, उसे क्या बोलेंगे, विपरीत स्वर बोलते हैं आ। इसमें एक ही वर्ण आता है आ ई उ री, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। अर्ध समृद्ध स्वर में होता है मुख का द्वार आधा खुला रहता है, ठीक है, किसके तुलना में अगर लिखा जाए तो जिस वर्ण के उच्चारण में, ठीक है, विपरीत स्वर की तुलना में आधा बंद सा रहता है, ठीक है, आधा खुला सा रहता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अर्ध विपरीत स्वर बोलेंगे। ये अपने हो गया चौथा भेद हो गया। अब पांचवा भेद करते हैं, ठीक है, पांचवा भेद क्या है, नासिक के आधार पर, ठीक है, नासिक मतलब नाक के आधार पर। पांचवा भेद कौन सा है, नासिक के आधार पर, ठीक है। नासिक के आधार पर 2 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा होता है, पहला भेद क्या होता है, पहला भेद होता है निर्नुनासिक, ठीक है। निर्नुनासिक मतलब क्या होता है, जिसमें नाक का यूज़ नहीं होता, ठीक है, जिसमें वाली मुंह से हवा निकलती है, और होता है अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक, इसमें क्या होता है, मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है, आवाज़ गति से बाहर आती है। निर्नुनासिक क्या होता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें स्वर के उच्चारण में नासिक का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, नासिक माने नाक का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, नाक का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया, इसमें हवा केवल मुख द्वार से ही निकलती है, ठीक है, मुख द्वार से ही निकलती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, निर्नुनासिक। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि कौन कौन सा आते हैं, इसमें कंप्लीट स्वर आ जाते हैं, ठीक है, सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं, ठीक। जैसे कि आप बोलो सभी स्वर अ आ ई उ, ठीक है, ए ओ औ। इसमें क्या है, नाक से हवा निकल ही नहीं रही, नाक का प्रयोग हो ही नहीं रहा है, ठीक है, नाक से हवा नहीं निकलती, केवल मुंह के द्वार से ही हवा निकलती है, मुख द्वार से ही हवा आवाज़ गति से निकलती है, इसे क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। अनुनासिक स्वर, ठीक है, नाक का प्रयोग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, नाक का प्रयोग होता है। दूसरा क्या होगा, इसमें हवा, ठीक है, हवा केवल, हाँ, हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, ठीक है, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर बोलते हैं। इसका जो रहता है, ठीक है, मात्रा क्या होता है, आंग की मात्रा, ठीक है, ये अपना जो आंग की मात्रा यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं अनुनासिक स्वर। इसमें जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आगे ऊपर में अंग की मात्रा यूज़ करते हैं, आंग की मात्रा यूज़ करते हैं, ठीक है, आ में आ की मात्रा यूज़ करते हैं, जैसे माँ बोलते हैं, ठीक है, ऊँट बोलते हैं, ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं अंग, ठीक है। माँ बोलने से, माँ में क्या होता है, नाक से भी इसका वाइब्रेट होता है, ठीक है, नाक से भी हवा निकलती है, मुंह से भी निकलती है, ठीक है, जैसे आ, ठीक है,
ई, ठीक है। और ए ई में ऐसा सिंबल नहीं डालते, ठीक है। चंद्र बिंदु वाला जो है ना, ई में ऐसा बिंदु कभी नहीं करते। जो बड़ा ई लिखेंगे दीर्घ ई, ठीक है, इसमें एक ही बिंदु रहता है, एक ऐसा बिंदु रहता है, ठीक है। ये दोनों बिंदु में इसको कैसे इसको वो कर सकते हो कि अलग अलग विभेद कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये ई और ये ई, ठीक है। ये ई में क्या होता है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। ईंधन, ठीक है, ईंधन और ईंट। अगर ईंट बोलोगे तो उसमें नाक वाइब्रेट होता है, अच्छे से बोलोगे ईंट। ईंट बोलने से नाक से वाइब्रेट हो रहा है, मतलब नाक की यूज़ हो रहा है, नाक का प्रयोग हो रहा है, और नाक से भी हवा धीरे से निकल रही है। अब मुँह के से निकल रही है ईंट, तो ये क्या हो जाएगा अपना अनुनासिक हो जाएगा ईंधन, ठीक है। ईंधन क्या होगा, उसमें अंग की मात्रा बस है, अंग की मात्रा बस है, ठीक है। अनुस्वर उसके साथ है, ठीक है, अंग की मात्रा को अनुस्वर बोलते हैं। ईंधन, ईंधन में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है नाक में, ईंधन बस मुंह से हवा निकल रही है, तो क्या हो गया, ये अनुस्वर का सिंबल है। और जो ये सिंबल है, ठीक है, ये ईंट वाला, वो क्या है, अनुनासिक स्वर है, ठीक है। अनुनासिक स्वर है कौन सा है, जो नाक का हवा के दोनों से हवा निकलती है, मुंह और नाक से, ठीक है। तो ये कंप्लीट ऐसा होते हुए कहाँ तक जाएगा, औ तक ही जाएगा, ठीक है। ये सब में देख लेना, अगर जो वर्ड उच्चारण करोगे, उच्चारण करने में अगर पता चल गया कि नाक का भी यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा, अनुनासिक होगा, नहीं तो अनुस्वर होगा, ठीक है। ये आपने हो गया टोटल 5 भाग हो गए स्वर का वर्गीकरण का, ठीक है। नासिक के आधार पर 2 होते हैं, निम्ननासिक और अनुनासिक। अगले वीडियो में आपको पूरा व्यंजन का मिलेगा, व्यंजन के पूरे 8 भेद कंप्लीट कराएंगे, उसमें अघोष, महाघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये कंप्लीट सीरीज चलेगा हिंदी का, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को जैसे ठोकना है ठोक दो, ठीक है। थैंक यू।